प्रेमियों, मैं प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग अपनी अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए, यह किसी सामान मांगने की प्रार्थना नहीं है, लोग की प्रार्थना नहीं है, राजपाट धन्यवाद मान सम्मान की प्रार्थना नहीं है, ये जीवात्मा के उद्धार की प्रार्थना। जिस गुरु ने आपसे वादा किया, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, अपने नाम के हाथ में बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। अगर आपने अपनी जीवात्मा के लिए दया का आंसू गिराया होता, कोई काम तुम्हारे अंदर देखी गई होती, तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। संसार के लिए तुम्हारे पास बहुत आंसू, जैसी बात कोई को देखो नहीं लगती, लेकिन गुरु के आंसू निकला है, गुरु की तलाश की है। तुम्हारा बेटा और भाई बाप कहीं खो जाए तो कितना ढूंढते हो, कितना विज्ञापन कराते हो, अखबार में कराते हो, तमाम मंदिरों पर मत्था देखते हो, आजू मिन्नत करते हो, तमिल तमाम भविष्यवक्ताओं से ये पूछते हो कि भाई मेरा बाप आ जाएगा कि नहीं आ जाए, जिंदा है कि मर जाए, और फिर ये भी कहते हो तो हमको ये बता दो जिंदा है कि नहीं, चाहे वो कभी ना आए, लेकिन ये बता दो जिंदा हमें तसल्ली हो जाएगी। जिंदे की इतनी बड़ी तसल्ली, और यहाँ का सत्संगी जिंदा सुनना पसंद नहीं करना। देखिए कैसे गुरु बनते हैं, कैसे गुरुमुख है कि अपने गुरु को जिंदा पसंद नहीं करे सुनना। अगर जिंदा कहना हुआ कि मुर्दाबाद कहना हुआ, इतने दिनों में राजनीति अखाड़े में ये भी नहीं सुन पाए जिंदा कहना या मुर्दाबाद कहना, अच्छा कि जिंदाबाद कहना, अच्छा नहीं समझ में आया तुम्हारी कुछ। और तुमने दो तरीके अपनाए, तुम किसी का अपमान करना होता है तो राजनीति अखाड़े में दो चीजें प्रयोग की जा रही, किसी का अपमान करना होता तो उसका मुर्दाबाद कहते, और बड़ा अपमान करना तो चौराहे पर उसका मुद्रा जला देते। तुमने दोनों काम किए, मथुरा में गुरु का मुद्रा जलाया और मुर्दाबाद के बारे में जाते। तुम्हारे जैसा अपराधी गुनेगार और कोई हो सकता है, किसके लिए कह रहे अपने गुरु के लिए। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जिनको तुमने आंख से देखा नहीं कभी, न राम से न खुदा भगवान किसी को नहीं देखा, न कोई देवी देवता देखे, उनको भी जिंदा मान के पूजा करते हो, घर में पत्थर की मूर्ति रखे हो, कागज के लंगर टांगे हो, फिर भी जिंदा मानकर आरती करते हो कि मेरा सम्मान स्वीकार कर रहे, आज उनके प्रार्थना करते हो कि मेरी प्रार्थना फरियाद सुन रहे, और भोग लगाते हो कि मेरा भोजन भी स्वीकार कर रहे, उनको भी जिंदा मान के पूजा करते, जिनको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कोई काम अपना उनसे कराया नहीं, उनको भी जिंदा मान के उनकी पूजा कर रहे हो। और गुरु को कितने सालों देखा और कितने वर्षों का संदेश सुना, कितनी बीमारी महामारी पारिवारिक शारीरिक झगड़े झंझटों को आपने गुरु से दूर कराया, उनको बता देते। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हम कहते हैं किसके लिए क्या है, ये भी जानकारी तुम्हारी नहीं रही। पत्थर को जिंदा मानते तो गुरु को मुर्दा मानते हो, ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया कि मैं किसके लिए क्या कह रहे हैं। इसलिए अपनी अपनी जीवात्मा के लिए उस गुरु महात्मा सदगुरु ने आपसे, जिसने तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्विघ्न निधान पहुंचाने का वादा किया है, तो जरा मेरे को सुधरा, फरियाद के लोग कुछ नहीं कर सकते तो रोइए। अगर रोना भी संत में बाजी बाजू कहा जाता, हंसी हंसी कंठ न पाए जीत पाए थी हुए, हंसे खेले पी मिले तो कौन सुहागर हो, बिन रोए नहीं पाई हो साहब का बिहार। जब बच्ची की शादी करते हो, बताते हो लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर मास्टर है, घर मकान पक्का है, जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन बेटी जब बिना होती तो रोती क्यों है?
सुखों का परिचय मिल जाने के बाद आंसू क्यों गिराती है? ये दस्तूर नियम है कि प्रीतम हमेशा आंसू गिराने से ही देता। एक तो शरीर का झूठा पति, दोनों की तलाश करने वाला, और वो जीवात्माओं का परमपति सद्गुरु दयाल बिना आंसू गिराए कोई मदद नहीं करता। अगर बच्चा रोएगा तो माँ दूध नहीं पिलाएगी कभी भी, और अभी आंसू को समझती होगी तो नहीं पहचानती। इसलिए हम सबको अपनी जीवात्मा को मृत्यु से निकालने के लिए काम माया की हिरासत और रिहाई कराने के लिए हमको सद्गुरु दयाल से 2 मिनट के आंसू गिरा के प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? जय गुरुदेव मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया करो, मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया करो, हिम्मत की दुविधा मिटा दो गुरु पैया करो, मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया करो,
सभी बिनय कर जोरी सतगुरु हाथ में तेरे डोरी निजी घर को पहुँचा दो गुरु भैया करो निजी घर को पहुँचा दो गुरु भैया करो भैया करूँ गुरु जी विनती करूँ मैं मन की दुविधा मिटा दो गुरु भैया करूँ प्रभु का प्यारा नाम पृथ्वी खोल लाएंगे विश्व में शांति खोल लाएंगे जन जन में प्रेम खोल लाएंगे स्वामी जी का कहना है क्या खाने से हुए खराब क्या खाने से होगी भलाई अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है भी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे जो भी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे स्वामी जी की वाणी है सतों की अगवानी है यदि स्वामी जी की बात न मानी कल कछु मर जाएगा यदि स्वामी जी की बात न मानी ये आपसे पहले की सवाल है आप इसको मैं ध्यान रखें मेरे को चाहे सच्चाई ये सबके लिए लाभ है प्रसाद का ऐसा हम लोग सोचिए क्योंकि सदगुरु दयाल का लाभ सब जीवों के सर्वभूत हितोरता जो सब जीवों के कल्याण में रख कल्याण के लिए आया उसके यहाँ कोई जात पाति करना जुड़ा नहीं लेकिन जब शाकाहारी हम रहोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा देखो जब बच्चा पैदा होता चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या किसी माँ ने पैदा होने के बाद अपने बच्चे को अंडा खिलाया था कि मुर्गा बच्चा मछली खिलाई कि दारू पिलाई थी हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया है फिर भी ये दूध शुद्ध सब आ रहे दूध से संबंधित अनाज सब्जी दालें फल फूल मेवे ये सब परमात्मा खुदा ने लाखों नियम से तुम्हारे भोजन के लिए बना के तैयार की आप इनका सेवन करिए कोई बीमारी नहीं आएगी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई चोरी डकैती कर नहीं बलात्कार नहीं किसी की दुर्घटना अकाल मौत नहीं ये सब लाभ है आपका ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है इसका मतलब हम लोग चंद्रनाथ शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी पैदा ही हुए अब ये जैसे परिवार में जन्म हो गया परिवार का जैसा खान पान मिला और जैसी कमाई खाई और जैसी संग सोहत अपनाई ये उसी का विकास दिखाई देगा अब जैसे लड़ाई होगा अब प्रेम महात्मा भगीरथ की वो सीख वो तारीफ शिक्षा आपकी कहाँ चली गई ये सब आपको विचार करना चाहिए मेरे को 3.5 घंटे हो गए पता नहीं चला और मैंने भी कुछ नहीं कहा
केवल एक इशारा किया, धीरे धीरे कहने का समय आ रहा है, समय आ जाएगा। आप में जिज्ञासा, प्रेम, आसक्ति, श्रद्धा, सेवा भाव देखा जाएगा तो आपको बता देंगे। तो भी तैयारी हो नहीं सकी। तो मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम का एक से विराम दे रहा हूँ। कहने बोलने में कोई भूल चूक त्रुटि गलती हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन जो परिवर्तन की बेड़ा पर उन्होंने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की है, उन वचनों वालों को आपके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और तीसरा कोई काम नहीं। मैंने कल भी कहा था, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक रोज बचे की जरूरत नहीं। अरे रुपये बचे से काम नहीं होता, रुपये बचे से परिवर्तन नहीं होता, रुपये बचे से सच्चे अच्छे चरित्रवान समाज का निर्माण नहीं होता। ये जब चरित्रवान लोग सच्चे ईमानदार हो जाए तो परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन के काबिल आपको बनाया जा रहा। इसका बराबर ध्यान रखिए। वैसे मैं आप सबको तो यही से प्रणाम करता हूँ, सबकी। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात है, लेकिन आप कुछ इच्छा लेके आए हो कि जरा पास से इनको देख लूं क्या है, कौन है, क्योंकि तमाम लोगों ने आपको भेजा कि जाओ जरा पास से देख के आना, असली है कि नकली है। अरे असली नकली की बात नहीं होती। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, न मैं गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत है? कोई मिट्टी का खिलौना कोई नहीं बन जाता। यहाँ बनने बदल करने काम नहीं होता। यहाँ से सीधी सच्चाई का संदेश आपके सामने रखा जाता। इसको समझ लो और समय से शरीक हो जाओ, समय का लाभ उठाओ, और नहीं तुम जाओ तुम्हारा काम जाए। आप ये बताते ना कि हमको किसी ने बताया नहीं। अभी जब बाबा जी आएंगे तो हमको आपसे कुछ मांगते ही नहीं, कुछ नहीं। आप जबरदस्ती, मैं मना करता हूँ, उनको एक पैसा नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपया 20 रुपया ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा दो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि घरगृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ है। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, और श्रद्धा को झुकाया नहीं जा सकता। लोग पत्थर के पेड़ छूटे मना कर दो, मना कर सकते हो। पत्थर में दूध से आते, रुपये में खर्चे आते तो मना कर देंगे। किसी की आस्था को न मिटाया जा सकता है और जबरदस्ती आस्था बनाई नहीं जा सकती। ये तो कुदरती होता है, ये संस्कार होता है, पूर्व जन्म की अच्छे कर्मों की कमाई होती जब श्रद्धा के भाव होती है। लेकिन हमको आपसे कुछ नहीं। और ये जरूर लोग कहते यहाँ पत्थर के पेड़ छुए जाते, कागज के पेड़ छुए जाते, पेड़ों के पेड़ छुए जाते, गाय पशु है उन जानवर के भी पेड़ छुए जाते। ऐसा आस्थावान देश है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है तुमको होली का पावन पर्व किसने बनाया जाता। आपको एक सीख दी जाती कि छोटा बड़े के पैर छूटा और बड़ा छोटे को